हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर गोल्स में। आइए हम बात करते हैं जो जीआईसी का हमारा एग्जाम आने वाला है उसके लिए मॉडल पेपर की। आज जो हमारा मॉडल पेपर दिया हुआ है इसको हम डिस्कस करते हैं, इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। कुछ क्वेश्चन हमने यहाँ पे दे रखे हैं, जिसे हमारा पहला क्वेश्चन है, वीनस एंड एडनोइस इज अ लॉन्ग नैरेटिव पोयम बाय, यहाँ पे ऑप्शन हमारे 4 दिए हुए हैं, शेक्सपियर, मार्लो, ड्रैडन एंड सिडने। तो वेनस एंड एंडोइनस जो एक पोयम लॉन्ग नैरेटिव पोयम है, तो इसमें भी बताना है इसका राइटर कौन है। तो ये इसका राइटर हमें देखना है, तो इसका राइटर हमारे होंगे, हमारे पास 4 ऑप्शन है। शेक्सपियर, तो ये हमारा शेक्सपियर का राइट, इसका जो आंसर होगा वो शेक्सपियर होगा, इसका ऑप्शन ए सही है। और इसको जो लिखा था शेक्सपियर ने, इसको 1592-1593 में लिखा था, और ये मेटामॉर्फोनस पोयम थी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, द टोटल नंबर्स ऑफ पोयम्स इन शेक्सपियर सोनेट इज। तो ये अभी हम पीछे पढ़ भी चुके हैं रिसेंटली कि शेक्सपियर ने टोटल नंबर्स ऑफ पोएट्स जो पोयम्स लिखी है वो कितनी है। तो उन्हें टोटल यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है 123, 104, 154 एंड 142। तो इसका ऑप्शन सी सही है, इसका आंसर होगा 154। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, द फर्स्ट फोलियो ऑफ शेक्सपियर प्ले अपीयर्ड इन, यानी शेक्सपियर की जो पहली रचना थी वो कब सामने आई। तो ये फर्स्ट फोलियो जो शेक्सपियर का आया था, हमारे पास 4 ऑप्शन है, 1664, 1631, 1623, 1650। तो इसमें 1631 और 1623 जो काफी करीबी हैं, इसमें देखेंगे तो इसमें ऑप्शन जो सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा। जो फर्स्ट पोर्टफोलियो हुआ था शेक्सपियर का वो 1623 में हुआ था, और इसमें लगभग जो इन्होंने 37 पोएम्स लिखी थी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लाइन प्रेजेंट फियर्स आर लेस देन हॉरिबल इमेजिनिंग्स अपीयर इन। तो उन्होंने किसमें लिखा था, तो इसके 4 ऑप्शन दिए हैं जो शेक्सपियर की रचना है, मैकबेथ, किंग लेयर, ओथेलो और जूलियस सीजर। तो इसमें से हमें देखना है कि किसने किया था। तो इसका आप शायद सोच रहे हो कि इसका ऑप्शन जूलियस सीजर होगा, तो जूलियस सीजर बिल्कुल गलत है, जूलियस सीजर नहीं होगा। ये जो स्टेटमेंट है या जो बातें हैं ये सारी मैकबेथ में है, यानी मैकबेथ जो ए ऑप्शन सही है हमारा वो सही होगा। उसके बाद हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, 5th नंबर क्वेश्चन पे। द रिलेशनशिप बिटवीन ओथेलो एंड लोगो इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किसका एग्जाम्पल है जो रिलेशनशिप था ओथेलो और लेगो के बीच में। तो ऑप्शन दिया है इन्वर्जन, आयरोनी, इन्वेंडो एंड इन्वेक्टिव। तो इसका ऑप्शन हमारा जो सही होगा वो ऑप्शन हमारा होगा इन्वर्जन। इन्वर्जन है, ओथेलियो जो है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर शेक्सपियर मेड हिज डेब्यूट एज अ लंडन प्ले राइट ही वॉज डिस्क्राइब्ड एज एन अपस्टार्ट क्रो बाई, यानी किसने उनके बारे में डिस्क्राइब किया था कि वो एक अच्छा स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसका ऑप्शन हमें देखना, रॉबर्ट ग्रीन लिखा हुआ है, थॉमस लोच, क्रिस्टल मार्लो और जॉन लिली, ये हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसका जो ऑप्शन हो, इसका जो आंसर होगा, आप लोग थोड़ा सा गेस कर सकते हैं, इसका ऑप्शन होगा रॉबर्ट ग्रीन, यानी इसका ऑप्शन ए सही है। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच प्ले बाय शेक्सपियर डू वी फाइंड विंडोड क्वींस क्वेश्चनिंग द अजम्पशंस ऑफ मेल पॉलिटिक्स। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है हेनरी V, रिचर्ड III एंड एनाटॉमी एंड क्लियोपात्रा, कैलिफोर्निया, हैमलेट। तो इसका जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन इसमें शायद आप सोच हेनरी V, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ये ऑप्शन आपका गलत होगा। इसका ऑप्शन होगा रिचर्ड III, जो इसका ऑप्शन बी सही है। और ये जो लिखी गई थी, इनकी जो रचनाएं जो ये थी, जो राइटिंग थी, इन्होंने 1592 के लगभग में लिखी थी। और उसके बाद हमारी उस समय के जो राजा थे वो रिचर्ड III थे, इसलिए उनके बारे में लिखा गया था। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन बात करते हैं, राइपनेस इज ऑल ऑकर्स इन, ये किसमें है, किंग लेयर, हैमलेट, जूलियस सीजर और मैकबेथ। तो इसका आप ऑप्शन देख सकते हैं। तो इसका ये जो बात है, राइपनेस इज ऑल, ये लिखी गई है किंग लेयर में, इसका ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं आगे।
AC Bradley's शेक्सपियरन ट्रेजेडी पब्लिश्ड इन, AC ब्रैडली की जो शेक्सपियरन ट्रेजेडी थी वो कब पब्लिश हुई थी? तो ये ऑप्शन दिए हैं 1903, 1904, 1905 एंड 1906। तो इसको देखेंगे, तो इसको देखते हैं 1900। इसके जो ऑप्शन है आप एक बार गेस कर सकते हैं। शायद आप सोच रहे हो कि ये जो पब्लिश हुई थी वो 1903 में हुई थी, तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। इसका आंसर होगा 1904, जो बी ऑप्शन सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग शेक्सपियरियन प्लेज आर इन द करेक्ट chronological sequence? The Merchant of Venice, Henry IV Part 1 Romeo and Juliet, Richard II, एंड सेकेंड ऑप्शन है रिचर्ड सेकेंड हेनरी फोर्थ पार्ट 1 रोमियो एंड जूलियट द मर्चेंट ऑफ वेनिस। थर्ड ऑप्शन इज हेनरी फोर्थ पार्ट 1 रोमियो एंड जूलियट द मर्चेंट ऑफ वेनिस एंड रिचर्ड सेकेंड। एंड जो हमारा फोर्थ ऑप्शन डी ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसमें से नन यानी इनमें से कोई भी नहीं है। तो इसका ऑप्शन जो सही होगा वो हमारा ऑप्शन डी सही है कि इनमें से कोई भी नहीं है, क्योंकि रोमियो एंड जूलियट जो पब्लिश हुआ था वो 1595 में हुआ था, और रिचर्ड सेकेंड जो पब्लिश हुआ था वो भी 1595 में हुआ था, एंड द मर्चेंट ऑफ वेनिस वाज पब्लिश इन 1598। एंड द फोर्थ वन जो दिया हुआ है इसमें हेनरी फोर्थ पार्ट 1 इज वाज पब्लिश इन 1600, यानी ये 1600 ईस्वी में पब्लिश हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग शेक्सपियरियन प्लेज आर इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर? किंग लेयर, हैमलेट, मैच ऑडो, ट्रोलियस एंड क्रेसिडा। Second option is Machado, Hamlet, King Lear, Troilus and Cressida. And C option is Troilus and Cressida, King Lear, Hamlet, Machado. And D1 is the Hamlet, Machado, King Lear, Troilus and Cressida. तो ये हमारे चार ऑप्शन दिए हुए हैं। इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही होगा वो देखना है हमें कौन सा सही होगा। तो अभी मैंने पीछे बताया भी, तो इसका ऑप्शन जो है बी सही होगा, मचेडो, हैमलेट, किंग लेयर, ट्रोलियस एंड क्रेसिडा, यानी ऑप्शन बी सही है। बात कर लेते हैं मचेडो अबाउट नथिंग, ये पूरा नाम है इस रचना का। तो ये जो पब्लिश हुई थी ये 1598 1599 के आसपास पब्लिश हुई थी। एंड सेकेंड वन आज दी हैमलेट, जो हम पहले बता चुके हैं 1603 में पब्लिश हुई है। एंड किंग लेयर इट वाज पब्लिश्ड इन 1608। एंड द थर्ड वन इज द ट्रोलियस एंड क्रेसिडा, इट वाज पब्लिश्ड इन 1609। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज जो हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है, ऑन सीइंग whom does Miranda exclaim, "O Father, surely that is a spirit, Lord, how it is looks about." तो इसके ऑप्शन दिए हैं कैबिलियन, फर्डिनेंड, अलोंसो एंड स्टेफेनो। तो इसमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसका ऑप्शन होगा बी, यानी बी ऑप्शन सही है, फर्डिनेंड। बी ऑप्शन सही हो गया, फर्डिनेंड होगा। और ये जो रचना है इनकी शेक्सपियर की, ये जो स्टेटमेंट है, ये इनकी जो क्रिएशन है यानी जो राइटिंग है वो है द टेम्पेस्ट, जिसे इन्होंने 1610 एंड 1611 में लिखा था, जिसमें ये स्टेटमेंट कहा गया था, द राइमिंग स्कीम ऑफ शेक्सपियरन सोनेट इज। तो इसमें हमें पहचानना है कि शेक्सपियर की जो राइटिंग राइमिंग स्कीम है वो क्या है। रिसेंटली क्लासेस कुछ हमने डिस्कस की थी सोनेट की, उसमें बताया था। तो शेक्सपियरन 14 लाइन का स्टेंजा लिखते थे, जिसमें से जिसको हम बोलते थे जो है सोनेट बोलते थे, वो 14 लाइन का स्टेंजा होता था। इसमें 8 लाइनें ऑक्टेव होती थी, 6 सब्स्ट्रेटेड होती थी। तो इसमें ऑप्शन में देखना है कि कौन सा सही था, ए बी सी डी ई एफ और जी। तो इसमें आंसर सही हो जाएगा आपका जो है ए ऑप्शन सही है। उनकी जो राइमिंग स्कीम थी वो यही थी कि ए बी सी डी ई एफ और जी, यानी फर्स्ट 12 लाइन, पहली जो चार लाइनें होती थी वो ए बी करके थे, क्योंकि वो क्वाड्रेंट में लिखते थे। नेक्स्ट 4 लाइनें जो होती थी वो सी डी में थी, फिर ई एफ थी, और लास्ट की जो लाइन होती थी 2 लाइन वो जी थी। द ग्लोब थिएटर ओपन इन, जो ग्लोब थिएटर था वो कब खुला, यानी उसकी शुरुआत कब हुई? तो ऑप्शन हमारे हैं 1585, 1593, 1599 एंड 1603। तो इसका ऑप्शन होगा 1599, यानी ऑप्शन सी हमारा सही है, यानी 1599 एंड 1599 में ग्लोब थिएटर की ओपनिंग हुई थी। और इसकी ओपनिंग की थी शेक्सपियर, इसकी ओपनिंग जो हुई थी शेक्सपियरियन प्ले के द्वारा हुई थी। उसके बाद 15 क्वेश्चन है, हिज लाइफ वाज जेंटल एंड द एलिमेंट्स सो मिक्स्ड इन हिम द नेचर माइट स्टैंड अप एंड से टू ऑल द वर्ल्ड दिस वाज अ मैन हु इज द स्पीकर एंड अबाउट whom is this spoken? Inobarबस on Antonio, Brutus on Caesar,
क्लेओपात्रा ऑन एंटोनियो, मेयर एंटोनी एंड ऑन सीजर। तो इसमें ऑप्शन आपको देखना है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा मार्क एंटोनी ऑन सीजर। और ये बात जो उन्होंने कही थी जूलियस सीजर में कही थी, यानी ऑप्शन डी सही है हमारा। जूलियस सीजर के जो एक्ट 5 है और सीन 5 है उसमें ये स्टेटमेंट कहा था मार्क मेयर एंटोनी ने ऑन सीजर से। और उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी ओर हम बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हो, व्हेन माय लव स्वेयर्स दैट शी इज द मेड ऑफ ट्रूथ आई डू बिलीव हर थ्रो आई नो सी लाइज द ऑथर ऑफ दीज लाइन्स इज। यानी ये जो लाइनें हैं वो किसने लिखी हैं, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। व्हेन माय लव स्वेयर्स दैट शी इज द मेड ऑफ ट्रूथ आई डू बिलीव हर थ्रो आई नो सी लाइज द ऑथर ऑफ दीज लाइन्स। यानी इन लाइन को किसने लिखा था, फिलिप सिडनी ने लिखा था, एडमंड स्पेंसर ने लिखा था, क्रिस्टोफर मार्लो ने लिखा था, या विलियम शेक्सपियर ने लिखा था। तो ये जो लाइन्स हैं ये भी विलियम शेक्सपियर की हैं, इन्होंने ही लिखी थी, विलियम शेक्सपियर, यानी ऑप्शन डी हमारा सही है। उसके बाद विलियम शेक्सपियर ने जो लिखी थी ये लाइन्स, तो इन्होंने ये लाइन्स जो लिखी थी एक सोनेट इनकी है 138 नंबर सोनेट, जिसमें इन्होंने इस चीज को लिखा हुआ है। और इसके बाद 17 नंबर है सेक्सुअल पॉजिटिवनेस द थीम ऑफ शेक्सपियर। यानी सेक्सुअल पॉजिटिवनेस जो है, जो थीम है वो शेक्सपियर की किस रचना में, कोरिलियनस, जूलियस सीजर, हेनरी फोर्थ पार्ट 1, अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम। तो ये जो इन्होंने दिखाया, यानी जो इनका क्वेश्चन है कि सेक्सुअल पॉजिटिवनेस जो शेक्सपियर ने यूज किया, तो वो उनका है ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम। जो ये रचना है इसमें उन्होंने सेक्सुअल पॉजिटिवनेस को दिखाया है। और ये जो रचना है जो इन्होंने क्रिएशन किया था ये 1519 एंड 1597 में किया था। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्सुअल जेलसी इज द थीम ऑफ शेक्सपियर। सेक्सुअल जेलसी है जो थीम है शेक्सपियर की किस पार्ट से है, तो पहला हमारा जो ऑप्शन दिया हुआ द मर्चेंट ऑफ वेनिस, द सेकंड वन इज द टेम्पेस्ट एंड द थर्ड वन इज द ओथेलो एंड फोर्थ वन इज द किंग लेयर। तो इसका ऑप्शन जो ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी सही है, ओथेलो। ये जो रचना है इन्होंने 1603 में लिखा था। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विलियम शेक्सपियर, जूलियस सीजर, एंटोनियो एंड क्लेओपात्रा एंड कोरिलेनस आर बेस्ड ऑन। और इसके ऑप्शन दिए हैं हॉलिंसेट्स क्रॉनिकल्स, फोक टेल्स एंड लीजेंड, ओल्डर रोमन पेल्ट एंड प्लूस्टर्स लाइव्स। ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा डी, प्लूस्टर्स लाइव्स। ये जो इन्होंने क्रिएशन किया था इसमें कोलिनोमस एंड बेस्ड ऑन प्लूस्टर्स, यानी क्लेओपात्रा एंड क्रोलिनोमस के ऊपर रिलेटेड लिखा था इन्होंने। 20 नंबर क्वेश्चन है, द वर्ड्स इफ इट वेयर डन व्हेन दिस डन देन ट्वेयर वेल इट वर डन क्विकली आर अटर्ड बाय। यानी किसके द्वारा कहा गया था, इसमें ऑप्शन है हैमलेट, लियर, ओथेलो और मैकबेथ। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा, जो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन हैमलेट। अगर आप हैमलेट सोच रहे हैं तो गलत है, या आप सोचते हैं ओथेलो होगा तो ये भी गलत है। जो ऑप्शन इसका सही होगा वो डी नंबर यानी मैकबेथ, ये मैकबेथ में कहा गया है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच शेक्सपियरियन प्ले कंटेन द लाइन देयर इज स्पेशल प्रोविडेंस इन द फॉल ऑफ स्पैरो। ऑप्शन है किंग लेयर, हैमलेट, कोरियोलिनस एंड मैकबेथ। तो इसमें ऑप्शन हमारा जो सही हो जाएगा, जो ऑप्शन है हैमलेट, यानी ये हैमलेट बी ऑप्शन हमारा सही होगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा शेक्सपियर से रिलेटेड है। शेक्सपियर सोनेट इज, कि शेक्सपियर की कौन सी इसमें रचना है, डोंट कैरी अ डेडिकेशन, आर डेडिकेटेड टू जेम्स फर्स्ट ऑफ इंग्लैंड, आर डेडिकेटेड टू मैरी अर्डन, आर डेडिकेटेड टू एन अननोन मिस्टर WH। तो ये हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसमें ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा फोर्थ नंबर, आर डेडिकेटेड टू एन अननोन मिस्टर WH। तो ये जो उन्होंने रचना है कि इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, विच ऑफ द दीज प्लेज बाय शेक्सपियर डजंट यूज क्रॉस ड्रेसिंग एज अ डिवाइस, यस यू लाइक इट, जूलियस सीजर, कैम्बेलाइन, टू जेंटलमैन ऑफ वेलोना। तो ये जो इसमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं तो इसमें से देखना है कौन सा सही है।
तो इसमें जो है क्रॉस ड्रेसिंग का जो यूज नहीं किया गया शेक्सपियर के प्ले में, तो वो ऑप्शन हमारा सही है जूलियस सीजर, यानी बी ऑप्शन है ऐसा, जूलियस सीजर में क्रॉस ड्रेसिंग का यूज नहीं किया गया। तो हमारा ये जो था आज का प्रैक्टिस सेट था, जो इसमें हमने 23 क्वेश्चन कराए। आप इस क्वेश्चन को, इस पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हैं, हमारे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है। और और जो एक नंबर और क्वेश्चन आगे दिया हुआ है 24 नंबर, शेक्सपियर क्रिटिसिज्म, कि शेक्सपियर का क्रिटिसिज्म, जो शेक्सपियर का क्रिटिसिज्म है वो किसके द्वारा है? स्पर्जन, टी.एस. इलियट, स्टीफन ग्रीनबेल्ट, ब्रैडली ब्रैडली स्पर्जन, टी.एस. इलियट, स्टीफन ग्रीनबेल्ट, टी.एस. इलियट, स्टीफन ग्रीनबेल्ट, ब्रैडली स्पर्जन, एंड द फोर्थ वन इज दैट स्टीफन ग्रीनबेल्ट, ब्रैडली एंड टी.एस. इलियट और स्पर्जन। तो इसमें जो ऑप्शन है, इसमें कौन सा सही है ये आपको देखना है, तो आप इसमें गेस कर सकते हैं। इसका ऑप्शन फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। शेक्सपियरियन क्रिटिसिज्म, तो इसका ऑप्शन जो सही होगा, आप गेस कर सकते हैं, ऑप्शन ए सही होगा या बी। तो आप इसको देख सकते हैं, इसका इसका ऑप्शन जो सही होगा वो ऑप्शन हमारा सी सही होगा, टी.एस. इलियट, स्टीफन ग्रीनबेल्ट, ब्रैडली और स्पर्जन। तो ये हमारे आज की पीडीएफ थी, और आगे देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस अगर है तो ये हमारी थी जो 24 क्वेश्चंस थे, इनको हमने आज डिस्कस किया, और इनको अच्छे से तैयार करिएगा। अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे लिंक में दिया हुआ है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और आज के लिए इतना ही, थैंक यू।